आज आपकी मुलाकात 37 साला अदनान से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई कि उन्हें बड़े बड़े कैमरों से जान छुड़वा दी। अब आप अपने मोबाइल के ज़रिए माइक को अटैच करके पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। मेरे साथ अदनान मौजूद हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई, आसानी कर दी सहाफ़ियों के लिए, कहाँ से आइडिया आया? आइडियाज़ कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो हमारी शॉप थी मोबाइल एसेसरीज़ की। तो एक दोस्त आए तो उन्होंने आके हमारे पास, वो आपने छोटे माइक देखे होंगे जिसमें स्पीकर होता है, बच्चे जिसमें गा रहे होते हैं, इको का सिस्टम भी होता है, तो वो देख रहे थे। देखते देखते उन्होंने कहा यार मुझे हैंड फ्री चाहिए जिसमें ना ये एयर्स ना हो, सिर्फ माइक हो। मैंने क्यों, आपने क्या करनी है? तो कहते मैंने ये जो है ना इंटरव्यूज़ करने होते हैं, उनका एक पेज था, तो उस पेज के लिए इंटरव्यूज़ करते थे और वो किसी पेमेंट के बगैर लोगों के जो काम होते हैं ना, कोई नई शॉप खुलती थी उसको प्रमोट करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा आपको मैं माइक बना दूं फिर। अब वो जो थे ना, ये 2018 की बात है, वो जो थे घूम चुके थे लाहौर, कराची, बड़ी बड़ी मार्केट है, उनको माइक नहीं मिला था। और उस वक्त ये माइक मोबाइल वाला जो था ना, ये ऐसे ही था जैसे कह लें कि अंधेरे में वो सुई ढूंढने वाला काम था, ऐसे ही मिलता था। चंद लोगों के पास होगा उस वक्त भी, क्योंकि ये एक नई चीज़ नहीं थी। और मैं थोड़ा सा मोबाइल के बारे में जानता था, तो मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है, आप ना कल इसी टाइम पे दुकान पे आना। तो अगले दिन मैंने उनके लिए एक माइक बना के उनको दिया। जब उनको, और जाते हुए उनका एक जुमला था कि अगर हम इसको 20 मीटर तार लगाएं तो मैंने उनसे कहा आप 100 मीटर लगा लें तो भी चलेगा। तो हंसने लगे। तो उस हंसने की वजह जब हमने बाद में कुछ अरसे के बाद पूछी ना उनसे, तो वो कहते यार मैंने कहा इसने क्या बनाना है, ऐसे छोड़े जा रहे हैं। तो अगले दिन उनको मैंने माइक दिया, बड़े खुश हुए वो। तो कुछ दिन फिर गुज़रे, अब वो मीडिया से रिलेटेड थे, उन्होंने यही सोचा कि यार ये चीज़ दूसरों के पास नहीं है, तो क्यों ना इसको हर किसी के पास मुतारफ़ करवाया जाए। तो पहले हमने खानेवाल के सहाफ़ियों को इंट्रोड्यूस करवाया। और अगर मैं अपना पहला माइक जो हमने बनाया था ना वो आपको दिखाऊं तो आप हंसने लग जाएंगे। देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे आपका वो माइक भी जो आपने बनाया, जो पहला आपका माइक था और अभी तक इन्होंने संभाल के रखा। वैसे रॉ फॉर्म में है इस वक्त, ये रेडी नहीं है। तो ये लकड़ी का है, ये देखें, ये लकड़ी का है। यही माइक हमने पहला बनाया था। और अच्छा। क्योंकि हमारे पास आइडिया ही नहीं था, ये आइडिया आया कि यार लकड़ी के अंदर इस तरह से करवा के इसको सुराख करवाते हैं, इसमें माइक लगाते हैं, सारा सिस्टम। तो ये हमने पहला माइक बनाया था। अच्छा नान भाई, इसकी शेप जो है वो पता नहीं आपने कहाँ से डिज़ाइन की है। माइक होते ही ऐसे हैं। अब वो तरखान को हमने दिया जाके, हमने कहा यार इस तरह का दे दो कुछ, क्योंकि वो जो इको वाला माइक आपको दिखा रहा हूँ ना, हमने सिर्फ वही दिखाया था उसको। हमने कहा सिर्फ ये जो बॉक्स है ना सेंटर में, ये नहीं बनाना, बाकी कुछ डिज़ाइन कर दो। तो उसने ऐसे कर दिया। अदनान भाई ये बताइएगा कि एक माइक बनाने के लिए कितना टाइम दरकार होता है और कितने पैसे चाहिए होते हैं? दिलजीत भाई, माइक जो है ना, ये यहाँ पे सारी जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि आपके मुल्क में कितनी इसकी प्रोडक्ट की सेल है। अब आप देखेंगे सिगरेट जो है उसकी सेल बहुत ज़्यादा है, वो सस्ती है, लेकिन अब महंगी होगी, लेकिन पहले दौर में सस्ती थी। और ये जो माइक है इसकी सेल बहुत कम है। आपके साथ एक शहर के अंदर अगर खाने वाली लगा लें तो मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा सहाफ़ी नहीं होंगे। अब 5 से 6 लाख की आबादी वाला शहर है और उसमें 100 सहाफ़ी कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर ही होता है। वो भी ज़्यादातर जो है वो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का तो चंद ही तकरीबन कोई 20 या 25 होंगे साहब। ऐसे ही है। तो जितने चैनल उसी हिसाब से सहाफ़ी, हर चैनल का एक एक नुमाइंदा होता है। तो इसके टाइम जो है वो भी कुछ लग जाता है और अखराजात जो हैं वो तो आते ही, क्योंकि हमने हर चीज़ खुद से ही इसकी जुगाड़ लगानी थी। अब उसके बाद हमने फिर जब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो वो बढ़ाया कैसे था कि डेरा मुराद जमाली से हमारे एक दोस्त से उन्होंने माइक मंगवाया। जब उनको लकड़ी वाला माइक पहुंचा तो उनका मैसेज जो आया था ना, वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ। अरे अदनान भाई ये क्या दे दिया। हम लोग हंस भी रहे थे और हमने फील किया कि यार रियल में अगर एक बंदा DSLR लेके, तो प्रोफेशनल माइक लेके वीडियो बनाता है और मोबाइल के ऊपर ये लकड़ी वाला माइक लेके वो वीडियो बनाएगा तो वो क्या फील करेगा। हालांकि ऊपर से ये पूरा कवर हो जाता है, इसको पेपर चढ़ जाता है, फोम लग जाता है, पता ही नहीं चलता, लेकिन जिसके हाथ में है उसको तो पता है ना कि लकड़ी है।
अब उसकी फीलिंग नहीं सेटिस्फाई हो पा अच्छा, रही। एक बात है अदनान भाई, आपने माइक बनाया कि इसके साथ आप लड़ाई भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप इसके साथ लड़ाई कर सकते इसकी केबल इतनी मजबूत है, इसकी केबल इतनी मजबूत है कि ये देखें, वरना आम केबलें टूट जाती हैं। तो हम अक्सर कहते थे यार अगर माइक ना चले ना, जब टूट जाएगा तो उसके बाद आप अपने जानवरों को इस तार से बांध सकते हैं, वो नहीं जाएंगे कहीं। हैं। अच्छा अदनान भाई, ये बताइएगा कि कितनी किस्म के माइक तैयार करते हैं? शुरू में तो मैंने आपको बताया कि एक ही था, ठीक है। उसके 6 महीने तक हमने यही सेल किया और इतना सेल हुआ क्या, मैं बस क्या कहूँ उस बारे में, कि हमारा सबसे ज़्यादा सेल इसी की हुई थी और आज भी जाता है। लोग ये कह लें कि ऑर्डर दे के कहते हैं कि हमें लकड़ी वाला माइक चाहिए। अच्छा अदनान भाई, ये बताइए। और उसके बाद फिर हमने जब इसको चेंजिंग की, माइक जितने भी मार्केट में मिलते हैं ना, जितनी किस्म के भी, हम उन सबको मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा अदनान भाई, ये बताइएगा कि कम से कम माइक कितने का और ज़्यादा कितने का? जैसे भाई कम से कम जो है ना, उसमें कॉलर माइक आ जाता है हमारा, वो 1700 से शुरू होता है और जो लास्ट है उसमें हमारे पास 8 से 9000 की रेंज में है वायरलेस माइक। अच्छा ये बताइएगा कि जब स्टार्टिंग में आपने माइक का बिज़नेस शुरू किया तो कितने का माइक देते थे आप? क्योंकि ये बात पूछनी चाहिए लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे। स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो मेरे ख्याल से ये लकड़ी वाला माइक जो था ना, ये हम लोग डिलीवरी के चार्जेस डाल के 800 या 900 रुपये का दे रहे थे और उसके बाद फिर वो काम बढ़ता गया हर चीज़। और ये जो केबल है ये इम्पोर्टेड है, हम लोग लोकल केबल नहीं यूज़ करते। केबल मंगवाते कहाँ से? ये इम्पोर्टेड है, बाहर की है, हम लोग खुद तो नहीं बाहर से इंपोर्ट करते, लेकिन मार्केट में कुछ लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, उनसे हम परचेज़ करते हैं। अच्छा अदनान भाई, अभी तक इस पहली वीडियो आपकी बन रही है तो इससे पहले आपको लोग जो हैं वो शक्ल से नहीं जानते हैं, नंबर लाजमी मोबाइल में होगा हर साफी वो अब जैसे मेरे 2-3 पार्टनर हैं जो कि मेरे साथ सेल आउट कर रहे हैं, अब उन्होंने भी मेरी वीडियो ही लगाई हुई है, तो उनके जो भी नाम है, जब उनको कॉल आती है तो उनको कॉल यही आती है कि अदनान भाई ये काम है। तो वो सिर्फ शक्ल से वाकिफ़ हैं सब, और शक्ल कह रहा हूँ कि नाम से वाकिफ़ हैं सब, बस चल रहा है काम। अच्छा ये बताइएगा कि अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या बनाना चाहते हैं? नेक्स्ट यार, अब इतनी महंगाई हो गई है ना, समझ से बाहर है कि क्या बनाया जाए। अच्छा ये बताइएगा कि अगर एक इंसान को आपसे माइक लेना हो, वो आपके पार्टनर से रब्ता करेगा या फिर आपसे? पार्टनर से रब्ता कर लेगा तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा ना एक यूट्यूब चैनल भी है, आपके तो इल्म में है, और मुझे उससे भी टाइम देना होता है, तो इसलिए मैं ना कॉल्स वगैरह पिक नहीं कर पाता ज़्यादा। अच्छा लास्ट में देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि आपके पास कोई भी हुनर है ना, तो उसे उस जगह पे आजमाएं जहाँ उसकी ज़रूरत है। अब अगर आप एक नाई हैं, मतलब मैं कुकिंग के हवाले से ही कह रहा हूँ, आप एक नाई हैं और आप जनाजे में जाके कहेंगे यार देखें पकवा लो, तो मारेंगे। अगर शादी में जाके कहेंगे तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे, यार ये अच्छा बंदा, चलो आ गया काम करेगा। तो यही कहूँगा यार, अपने हुनर को आजमाएं, लेकिन उस जगह आजमाएं जहाँ उसकी ज़रूरत है। अच्छा वैसे नाज़रीन, आपको बात बताऊँ कि इतने टैलेंटेड बंदे हैं, इतने टैलेंट है इसमें कि आपकी सोच होगी। और माइक को इन्होंने जो है ना वो सहाफ़ियों के लिए सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ बनाई है। इस टाइम तकरीबन कोई 95% यूट्यूबर्स हो गए हैं, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनके पास अदनान भाई का माइक लाजमी है। ऐसे ही है। मैं आपको दूर के जाना, अपने अल्लाह पाक उनको सेहत दे और बहुत जल्द बाज़याब हो जाएं, इमरान रियाज, उनके अक्सर इंटरव्यूज़ में एक माइक, कॉलर माइक आपने देखा होगा, उसके ऊपर ना एक चूंटी लगी होती है इस तरह की। अच्छा, वो हमारा बना हुआ है। वो उसका कोई ना कोई इंटरव्यू ले रहा था, ऐसे पकड़ा होता है उसने, ये चूंटी जो है ना ये अलग से ऐसे नज़र आ रही होती है। यानी इमरान रियाज खान सब तक आपको माइक पहुंचा? वहाँ तक भी गए हुए हैं। उन्होंने कैसे परचेज़ किया आपसे? वो डायरेक्टली खुद तो नहीं करते, उनकी टीम होती है, मतलब टीम से कोई भी मेंबर, हमारी असल में फेसबुक पे वीडियोस लगी रहती हैं, तो कोई ना कोई रब्ता करके मंगवा लेता है। नाज़रीन ये हमें देखिए, तब पता चलता है जब हम ये अपनी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें और कोई बंदा लगाता नहीं है, हमने हमारी जितनी भी चीज़ें ना सारी जुगाड़ूंगा, क्योंकि हमने चीज़ अच्छी लगा के उसके साथ वारंटी देनी होती है। अच्छा ये देखिए जी, बहुत बड़ी बात है। और इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े जो यूट्यूबर हैं, उनको भी इन्होंने जो है माइक भेजा हुआ है और वो भी इनके माइक से जो है अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो नाज़रीन ये थे अदनान भाई। अदनान भाई बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलजेब आकाश को इजाज़त दीजिए और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।